नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। वायुसेना का लंबा इंतजार आज खत्म होने वाला है। दुनिया के बेहतरीन फाइटर प्लेन में एक रफाल आज भारत पहुंच रहे हैं। 2 दिन पहले फ्रांस से उड़ान भरने वाले 5 रफाल लड़ाकू विमान इस समय अबू धाबी में हैं और अब से कुछ देर बाद वहां से अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन के लिए रवाना होंगे। भारत ने फ्रांस से 36 रफाल विमान खरीदे हैं, जिसकी पहली खेप में 5 विमान आज भारत पहुंच रहे हैं। हालांकि रफाल विमानों के स्वागत के लिए किसी आधिकारिक कार्यक्रम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया खुद अंबाला में इन विमानों का स्वागत करेंगे। बताया जा रहा है कि 2021 के आखिर तक फ्रांस से सभी 36 रफाल विमान भारत को मिल जाएंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 15 से 17 भारतीय पायलट रफाल उड़ाने की ट्रेनिंग ले चुके हैं, जबकि कुल 30 पायलट्स को ट्रेनिंग लेनी है। वहीं हरियाणा के अंबाला में रफाल लड़ाकू विमानों के पहुंचने से पहले वहां की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। फ्रांस से 5 रफाल विमान आज अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। रफाल के पहुंचने से पहले ही अंबाला के 4 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी गई। प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए रफाल विमानों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी पूरी तरह रोक लगा दी है। खासतौर पर एयरफोर्स स्टेशन के करीब वाले गांवों को सख्त हिदायत दी गई कि वहां के लोग रफाल विमानों की तस्वीरें ना खींचे, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एयरफोर्स स्टेशन के आसपास लोगों के आने जाने पर भी प्रशासन ने रोक लगा दी और लोगों को लाउडस्पीकर के जरिए इस बात की सूचना दी गई। आप अपनी छतों पर बिना मतलब नहीं घूमेंगे, ना ही ऊपर चढ़कर वीडियो बनाएंगे और ना ही फोटोग्राफी करेंगे, ना ही किसी और को चढ़ने देंगे। यदि ऐसा करता कोई पाया गया, नियमों की उल्लंघना करता पाया गया, तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी। आदेश दिए गए हैं कि यहाँ पे नाकाबंदी करेंगे और यहाँ पे जो फोटोग्राफी जो आसपास के जो गांव हैं, जैसे पंजोखड़ा गांव, गन्नाला, धूलकोट, तो यहाँ के गांव में लोगों को उत्साह होता है कि यहाँ पे जब राफेल आ रहे हैं तो कोई कोशिश करेगा फोटोग्राफी करने की, लेकिन क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है तो इसमें कोई भी चूक ना हो, तो इसमें सारी ड्यूटीज़ जो हैं, जो आसपास की जो हाई रेंज बिल्डिंग होगी, जो फ्लाईओवर हो गया और जो कि नाकाबंदी हो जहाँ से कोई भी आदमी या कोई वाहन जो क्रॉस ना हो सके, तो इसी उसके ऊपर जो है दिशा निर्देश दिए हैं, जिसको इन्फोर्समेंट हम लागू करेंगे। लंबे समय से जिस फाइटर एयरक्राफ्ट का इंतज़ार हो रहा था वो आज ख़त्म होने वाला है। भारतीय वायुसेना के लिए 5 रफाल एयरक्राफ्ट जो है आज अंबाला में लैंड करेंगे। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर समय एग्जैक्ट नहीं बताया गया है कि कितने बजे तक जो है लैंडिंग होगी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि 2 बजे के आसपास जो है ये 5 एयरक्राफ्ट जो है अंबाला के जो एयरबेस है उसमें लैंड करेंगे। तो तकरीबन सुबह भारतीय समयानुसार जो है 10 बजे जो है ये फ्रेंच बेस जो कि अबू धाबी के पास है वहाँ से जो है उड़ान भरेंगे और उसके बाद यहाँ तक पहुँचेंगे। 4 से 5 घंटे का समय जो इनको लगेगा और इस पूरे जो एक्सरसाइज में जो है ये सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो। ख़ास तौर पे कि जो लोग हैं अंबाला वासी हैं वो देखना चाहते हैं कि एयरक्राफ्ट को, और ऐसे में बाकायदा प्रशासन की तरफ से धारा 144 लागू किया गया है ताकि कोई भी इन एयरक्राफ्ट के लैंडिंग के वक्त किसी भी तरीके की कोई वीडियोग्राफी ना कर सके। आज अंबाला पहुंच रहे रफाल विमान क्यों इतने खास हैं और उनके आने से भारतीय वायुसेना की ताकत क्यों अभेद हो जाएगी, बता रहे हैं मेरे सहयोगी प्रशांत चुरेहे। स्वागत है आपका, मैं हूं प्रशांत चुरेहे। राफाल विमान की क्या है खासियत, आज न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बताने जा रहे हैं। राफाल की तैनाती एलएसी पर होने जा रही है और अब चीन को इसी बात की चिंता खाई जा रही है कि राफाल से मुकाबला करने के लिए आखिर उसके पास कोई हथियार है ही नहीं। राफाल का कुल वजन 24,500 किलोग्राम है और इसकी टॉप स्पीड है 2,223 किलोमीटर प्रति घंटा। यह विमान 3,700 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है एक बार में, और राफाल अपने साथ 9,500 किलोग्राम तक के हथियार भी ले जा सकता है। इस विध्वंसक विमान में हवा में मार करने की क्षमता है और साथ ही मैजिक सेकंड मिसाइल भी इसमें लगाई जा सकती है। इसके अलावा हवा से जमीन पर मार करने वाली एबीडीए अपाचे, स्कैल्प ईजी, GBU-12 और MSMP न्यूक्लियर मिसाइल भी इसी विमान से दागी जा सकती है। रफाल
कुल मिलाकर 4 मिसाइल अपने साथ ले जा सकता है। और इसके अलावा इस विमान में 2 मशीन गन भी लगाई जा सकती है। 4.5 जनरेशन का ये विमान है और सबसे खास बात जो है वो ये कि कोई रडार इस राफेल विमान को पकड़ नहीं सकता। 5 राफेल लड़ाकू विमानों के दस्ते को भारत की जमीन पर उतरने में कुछ ही घंटों का फासला अब रह गया है। आज दोपहर के बाद किसी भी वक्त फ्रांस से चले राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर पहुंच सकते हैं। राफेल लड़ाकू विमानों के लिए अंबाला एयरफोर्स पूरी तरह तैयार है। सुरक्षा के साथ साथ सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद वहां पर की गई हैं। अब बस इंतजार है तो आकाश के उस महायोद्धा के भारत की सरजमी पर उतरने का। रण का हर फन मौला। दुश्मनों के लिए कार, आकाश का बाहुबली। यह है सर्वशक्तिमान रफाल। जिसके आगे कोई नहीं टिक पाता, खुला आसमान जिसका साम्राज्य है, जिसे देखते ही दुश्मन थर थर कांपने लगता है, वो राफाल लड़ाकू विमान अब हिंदुस्तान की सरजमी को चूमने वाला है। पांच राफाल लड़ाकू विमानों का स्वागत करने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। अंबाला एयरबेस इनका पहला घर होगा और यहीं इनकी तैनाती भी होगी। मौका ऐतिहासिक है और रोमांचक भी है, इसीलिए भी पूरा हिंदुस्तान इन राफाल विमानों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि अंबाला एयरबेस पर इनकी तैनाती होनी है। इसलिए अंबाला एयरबेस के आसपास सुरक्षा अब और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। भारतीय वायुसेना भी जानती है कि राफाल लड़ाकू विमान की उसके लिए क्या अहमियत है। लिहाजा अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को नो ड्रोन जोन बना दिया गया है। मतलब ये कि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो ड्रोन उड़ाने वाले शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं एयरफोर्स बेस के चारों तरफ सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। मतलब यही है कि 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आने वाले राफाल लड़ाकू विमानों के स्वागत और सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं। जो सिक्योरिटी जोन है उसमें ना तो ड्रोन को उड़ना अलाउड है, ना उड़ाना अलाउड है, ना फोटोग्राफी अलाउड है। ये आर्मी और एयरफोर्स दोनों की तरफ से पहले भी चिट्ठियाँ जा रही हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से भी है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन शुरू से ही भारतीय वायुसेना का एक अहम सैन्य ठिकाना रहा है। रणनीतिक और सामरिक नजरिए से अंबाला एयरफोर्स स्टेशन भारतीय वायुसेना का उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस है। यहाँ पहले से ही लड़ाकू विमान
जगुआर और MiG-21 बाइसन के दस्ते मौजूद हैं। अब भारतीय वायुसेना के वायुवीर राफाल लड़ाकू विमान की स्क्वाड्रन की भी अंबाला में तैनाती कर दी गई है। लिहाजा व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना राफाल की सुरक्षा को लेकर किस कदर संजीदा है, इस बात का पता ऐसे ही चलता है कि राफाल की सुरक्षा में अंबाला एयरफोर्स बेस पर फिलहाल चिनूक हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। इसके अलावा ग्लोब मास्टर विमान भी अंबाला में तैनात है। इसके अलावा राफाल के रखरखाव के लिए प्रशिक्षित एयर क्रू और ग्राउंड क्रू पहले ही अंबाला पहुंच चुके हैं। जहाज जब खरीदा जाता है, जब भी कोई जहाज या इक्विपमेंट खरीदा जाता है, तो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उसकी फैसिलिटी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसकी तैयारी पहले दिन से शुरू हो जाती है। तो आई एम श्योर इस केस में भी वो तैयारी पूरी हो गई और उसके बाद ये जहाज आ रहे हैं। राफाल लड़ाकू विमान की पहली खेप की जिम्मेदारी सौंपी गई है अंबाला एयरबेस पर तैनात 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को, जिसका अपना एक अलग ही गौरवशाली इतिहास रहा है। 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को राफाल की कमान सौंपी गई है। 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन ने कारगिल विजय में अहम भूमिका निभाई थी। इस दस्ते में पहले MiG-21 के टाइप 96 फाइटर जेट शामिल थे। अब MiG-21 के टाइप 96 लड़ाकू विमान रिटायर हो चुके हैं। लिहाजा इस स्क्वाड्रन को राफाल विमान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये 17 स्क्वाड्रन जो है, ये पहले MiG-21 टाइप 96 जहाज ऑपरेट करता था, जो फेज आउट हो गए हैं, और इस स्क्वाड्रन ने कारगिल की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इनफैक्ट जो इसमें एक स्क्वाड्रन अजय आहूजा जो शहीद हुए, वो इसी स्क्वाड्रन से ऑपरेट कर रहे थे उस समय पे। यानी राफाल के पहले दस्ते का स्वागत करने के लिए, उसे संभालने के लिए, और जब तक आकाश का महायोद्धा लड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक इसकी सुरक्षा के लिए अंबाला एयरबेस पूरी तरह से तैयार है। फ्रांस से रफाल विमानों को 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के पायलट लेकर आ रहे हैं, लेकिन भारत पहुंचने से पहले ही रफाल की धमक से चीन और पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है, क्योंकि फ्रांस से लिए गए इस वायुवीर में भारत ने ऐसे ब्रह्मास्त्र फिट कराए हैं जो दुश्मन की बखिया उधेड़ सकते हैं। रफाल में ऐसी मिसाइलें लगी हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के अड्डे को तबाह कर सकती है। राफाल की दहाड़ से धड़का दुश्मन का दिल। राफाल का रण देख पाकिस्तान हुआ पस्त। राफाल की गरज से चीन हुआ बेचैन। राफाल आसमान का वो लड़ाका है जिसकी एक गरज से दुश्मन सहम उठता है, क्योंकि राफाल में दुश्मन को खौफजदा करने के लिए ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। राफाल से दुश्मन के डरने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ये लड़ाकू विमान हर मौसम और हर जगह अपने मिशन को बेहद आसानी से अंजाम दे सकता है। भारत ने रफाल को अपनी जरूरतों और दुश्मनों को ध्यान में रखते हुए तैयार करवाया है, और आखिरी वक्त तक इस रफाल में कई किस्म के भारत ने बदलाव भी कराए हैं, और इन्हीं बदलावों की वजह से अब चीन और पाकिस्तान लगातार परेशान हैं। दरअसल चीन और पाकिस्तानी की परेशानी की वजह यह भी है कि इन बदलावों के तहत भारत ने रफाल में अब कई ऐसे
शस्त्र तैयार कर दिए हैं और उससे लैस इस पूरे रफाल विमान को किया गया है, जिसकी तोड़ अब दुश्मनों के पास मौजूद नहीं है। और यही अब इनकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह भी है। राफाल को अगर उड़ता हुआ हथियारों का गोदाम भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस लड़ाकू विमान में मिसाइल से लेकर परमाणु बम तक छोड़े जाने की क्षमता है और ये बहुत से हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। राफाल में हवा से हवा में मार कर सकने वाली MICA मिसाइल लगी होती है। इसके साथ ही इसमें मध्यम दूरी तक दुश्मन को ढेर कर सकने वाली मिटियोर मिसाइल भी लगी होती है। साथ ही इसमें लंबी दूरी की एक और मिसाइल स्कैल्प भी लगी हुई है। इन सब के साथ साथ राफाल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल हैमर से भी लैस है। यही नहीं, इसमें AM-39 एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल भी लगाई जा सकती है। राफाल में लगी मिटियोर और हैमर मिसाइल ने चीन जैसे दुश्मन की सबसे ज्यादा नींद उड़ा रखी है। हैमर मिसाइल को राफाल में भारत की विशेष मांग पर लगाया गया है और LAC पर दुश्मन को जवाब देने के लिए इससे खतरनाक हथियार नहीं हो सकता। हैमर हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन को तबाह कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पहाड़ी इलाकों में निशाना साधने में माहिर है और पहाड़ों में छुपे बंकर तबाह करने में सक्षम है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से हैमर मिसाइल LAC की परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए बेहद कारगर मानी जा रही है। LAC पर हुए तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने आखिरी वक्त में राफाल को हैमर मिसाइल से लैस कराया है। इस मिसाइल को खरीदने के लिए वायुसेना ने 300 करोड़ के आपातकालीन फंड का इस्तेमाल किया और राफाल में इस मिसाइल के लगने के बाद LAC पर इसका कोई तोड़ नहीं होगा। ये पिल बॉक्सेस, फील्ड फोर्टिफिकेशंस या शेल्टर्स जो दुश्मन के होते हैं या उनके जो लॉजिस्टिक्स नोड हैं, उनके लिए एक बेहतरीन हथियार है और उनको ये बखूबी एंगेज कर सकता है। राफाल खतरनाक मिसाइलें छोड़ने के साथ साथ बम की बारिश भी कर सकता है और गोलियों की बौछार भी करने में यह सक्षम है। इसके लिए राफाल में अलग से तकनीक लगाई गई है। राफाल से लेजर गाइडेड बम छोड़े जा सकते हैं। राफाल से 250 से 1000 किलोग्राम के लेजर गाइडेड बम बरसाए जा सकते हैं। राफाल में 30 mm की मशीन गन भी लगी होती है, जिसकी मदद से 2500 गोलियां प्रति मिनट दागी जा सकती हैं। हैमर मिसाइल 250 kg प्रोपेल्ड बॉम्ब है, जो हिल्स के टारगेटिंग में पहाड़ी टारगेटिंग में बहुत कारगर है। भारत ने अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राफाल में कई बदलाव कराए हैं, जिससे ये और भी आधुनिक हो गया है। आपको बताते हैं राफाल में हुए कुछ खास बदलाव और इनके फायदे। भारत की मांग पर राफाल लड़ाकू विमानों में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगाए गए हैं। इससे पायलट को दुश्मन की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिख जाती है, जिससे पायलट के लिए लक्ष्य भेदने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा भारत ने राफाल में रडार वार्निंग रिसीवर्स लगवाए हैं। इससे पायलट को दुश्मन के रडार की चपेट में आने से पहले ही जानकारी मिल जाएगी, जिससे दुश्मन के निशाने से बचने का समय मिल जाएगा। इसके साथ ही भारत ने राफाल में डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम लगवाया है, जिसमें 10 घंटे की उड़ान का डेटा रिकॉर्ड होगा। इससे हादसा होने पर जांच में आसानी होगी। राफाल में वैसे तो कई बदलाव किए गए हैं, लेकिन इन 3 बदलाव को गेम चेंजर माना जा रहा है। इन बदलावों के बाद माना जा रहा है कि राफाल भारत की जरूरत की हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया है। 30 से 70 किलोमीटर तक मार सकता है। और सबसे बड़ा खास बात यह है कि राफाल 6 हैमर ले जा सकता है और 6 अलग अलग टारगेट पे वो वार कर सकता है एक ही फ्लाइट में। ये सबसे बड़ी खास बात है इसमें। राफाल को दुश्मनों के लिए काल माना जा रहा है, क्योंकि अब दुश्मन देशों को भी पता चल चुका है कि भारत के खिलाफ उनकी एक भूल का अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। भारत में राफाल के आने की खबर से बीजिंग तक हलचल मची हुई है, क्योंकि चीन अब तक LAC पर साजिशों का जो जाल बिछा रहा था, अब उनका अंत हो जाएगा। ये वेपन का पैकेज है, ये आएगा राफेल के साथ, वो बहुत ही बड़ा पोटेंट है और बहुत ही एक प्रकार से फोर्स मल्टीप्लायर है। तो आने वाले समय में भारत की जो वायु शक्ति है उसके अंदर काफी बड़ा ज्यादा आपको बढ़ावा मिलेगा। चीन के साथ साथ राफाल ने पाकिस्तान की भी होश उड़ा दिए हैं।
इसकी बड़ी वजह है राफाल में लगी स्कैल्प मिसाइल। इस मिसाइल की खूबियों ने पाकिस्तान को बेहद डरा दिया। स्कैल्प की मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक होती है और ये दुश्मन के ठिकाने पर सटीक निशाना लगा सकती है। इसे बालाकोट जैसे ऑपरेशन के लिए बेहद कारगर माना जाता है। राफेल की स्कैल्प मिसाइल ने पाकिस्तान को काफी डरा दिया है। इसके अलावा एलओसी पर दुश्मन से निपटने के लिए भी इसमें कई खूबियां मौजूद हैं। इसके पास जो है कि एक स्कैल्प मिसाइल है जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, जिसकी रेंज अबाउट 700 किलोमीटर दूर है और वो भी एक प्रकार से पिन पॉइंटेड टारगेट को नष्ट करने के लिए बहुत अच्छा वेपन सिस्टम है। राफाल के भारत आने से भारतीय वायुसेना का एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है। राफाल को फिलहाल अंबाला और पश्चिम बंगाल के हासीमारा में तैनात किया जा रहा है, लेकिन इसने सीमा पार बैठे सभी दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही मोर्चों पर रफाल भारत के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों ही पड़ोसी देशों के पास रफाल का कोई तोड़ नहीं है। और यही वजह है कि रफाल के आने से चीन की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि अब रफाल की बदौलत चीन के तमाम सैनिक ठिकाने हर वक्त भारत के निशाने पर रहेंगे और चीन की तरफ से की गई एक भी गलती चीन को भारी पड़ सकती है। गगन में अपनी गरज और गड़गड़ाहट से दुश्मन को दहलाने वाले रफाल ने भारत के दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। हर रोज भारत के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने वाले चीन और पाकिस्तान रफाल के नाम से ही बेचैन हैं, क्योंकि ये दोनों देश जानते हैं कि मिलकर भी रफाल का मुकाबला नहीं किया जा सकता। आसमान में रफाल की ताकत के सामने इनके हर हथियार बेकार है। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत के खिलाफ 2R फ्रंट की साजिश रची, जिसका मकसद भारत को डराना और दबाना था। लेकिन रफाल के एक वार से दोनों देशों की 2R फ्रंट की साजिश चकनाचूर हो गई, क्योंकि रफाल चीन के पास मौजूद किसी भी फाइटर जेट से कई गुना बेहतर है। साथ ही ये एलएसी पर चीन की साजिशों के किसी भी एयरबेस को नेस्तनाबूद करने का दम रखता है। भारत के वायुवीर रफाल ने सबसे ज्यादा किसी को परेशान किया है तो वो है चीन, क्योंकि चीन पिछले कई साल से एलएसी पर भारत के खिलाफ साजिशों का चक्रव्यूह तैयार कर रहा था। लेकिन रफाल एक ऐसा अभिमन्यु है जो चीन की साजिशों की हर दीवार भेद सकता है। रफाल का पहला बेड़ा हरियाणा का अंबाला और पश्चिम बंगाल के हासीमारा में तैनात हो रहा है। इस तैनाती से भी चीन के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि इन दोनों जगहों पर रफाल की मौजूदगी का मतलब है पूरे एलएसी पर चीन का हर एयरबेस अब हिंदुस्तान के निशाने पर रहेगा। रफाल के होने से चीन की एक गलती भी उस पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि रफाल इन दोनों जगहों से पलक झपकने से पहले चीन के किसी भी एयरबेस पर निशाना लगा सकता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंबाला एयरबेस से चीन के कौन कौन से ठिकाने रफाल के निशाने पर आ जाते हैं। भारत के उत्तर में एलएसी के आसपास चीन के 3 बड़े एयरबेस हैं, नागरी, काशगर और होटान। अंबाला के करीब चीन का एयरबेस नागरी है। इसकी दूरी 363 किलोमीटर है। यहां पहुंचने में राफाल को सिर्फ 9 मिनट लगेंगे। अगर राफाल लेह तैनात हुआ तो लेह से काशगर 615 किलोमीटर है और राफाल को लेह से काशगर पहुंचने में 17 मिनट लगेंगे, जबकि लेह से होटान की दूरी 384 किलोमीटर है और राफाल को लेह से होटान पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। एलएसी पर चीन के हर एयरबेस तक राफाल की पहुंच ने चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है और बीजिंग तक राफाल के नाम की बेचैनी देखी जा सकती है। सबसे पहले तो रफाल 29 तारीख को आ रहा है और रफाल की जो एंट्री है उसको भी इस गवर्नमेंट में थोड़ा सा उसमें तेजी लाए। उससे पाकिस्तान और चाइना दोनों तिलमिला गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
अलावा राफाल को पश्चिम बंगाल के हासीमारा में तैनात किया जा रहा है। इस जगह पर मौजूद राफाल एलएसी के पूर्वी हिस्से में चीन की हरकतों पर नजर रखेगा, क्योंकि इस इलाके में भी एलएसी के उस पार चीन ने कई एयरबेस बनाए हैं, लेकिन अब उसका हर एयरबेस राफाल की जद में रहेगा। तिब्बत में चीन का एक बड़ा एयरबेस लहासा में है, जिसकी दूरी हासीमारा से 364 किलोमीटर है। हासीमारा से लहासा में चीन के एयरबेस तक पहुंचने में राफाल को सिर्फ 9 मिनट लगेगा, जबकि इसी एयरबेस के करीब बने शिगात्से एयरबेस की दूरी हासीमारा से सिर्फ 293 किलोमीटर है। यहां तक पहुंचने में राफाल को सिर्फ 7 मिनट लगेगा। एलएसी पर पूर्वी इलाके के करीब चीन का एक और एयरबेस है गोंगर। इसकी दूरी 324 किलोमीटर है और यहां तक पहुंचने में राफाल को 8 मिनट लगेगा। भारत के लड़ाकू विमान का बेड़ा हासीमारा में होता है, लेकिन भारत ने अरुणाचल प्रदेश में कई ऑपरेशनल एयरबेस बना रखे हैं। भारत का एक ऑपरेशनल बेस असम के तेजपुर में है और दूसरा डिब्रूगढ़ के झाबुआ में। इस जगह के करीब चीन का नायांगची एयरबेस है। इसकी दूरी तेजपुर से 324 किलोमीटर है। यहाँ तक राफाल महज 8 मिनट में पहुंच जाएगा। इस तरह देखा जाए तो एलएसी के आसपास चीन के जितने भी एयरबेस हैं, वहां राफाल को पहुंचने में 10 मिनट से कम का ही वक्त लगेगा। इसके अलावा भी राफाल में बहुत सी ऐसी खूबियां हैं जिसने चीन के होश उड़ा रखे हैं। सबसे पहला खूबी जो है उसका जो वेपन ले जाता है, भले मिका मिसाइल हो, मीटियोर मिसाइल हो या हवा से जमीन पे मारने वाले स्कैल्प मिसाइल हो, इनके रेंज आज के तारीख में सबसे ज्यादा है। एलएसी पर भारत और चीन की भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी है जिसने चीन को डरा रखा है। भारत का राफाल एलएसी पर जैसे हालात हैं उन्हें देखते हुए खास तौर पर डिजाइन किया गया है, जबकि चीन के पास ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं है जो एलएसी की भौगोलिक स्थिति के लिए पूरी तरह से फिट हो। ये भारत के लिए एक बड़ी बढ़त है। यही चीन को एलएसी पर सबसे ज्यादा डरा रहा है।